हेलो एवरीवन। आज हम जा रहे हैं राजस्थान के रहस्यमयी गांव कुलधरा में। यह गांव जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर है और जो मेन सड़क है वहां से 4 किलोमीटर अंदर है। जैसलमेर के आसपास के मेन हाईवे जो हैं वो तो बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, लेकिन ये मेन रोड से जो गांव की तरफ रोड जाता है ये बहुत टूटा फूटा है और सिंगल रोड है। ये देखिए रोड कितना टूटा फूटा है, गाड़ी एकदम 40 की स्पीड में चलानी पड़ रही है और यहाँ की जमीन एकदम बंजर है, दूर दूर तक कोई गांव नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए कार के टायरों में भी कंकरों की आवाज सुनाई दे रही है। एक तो यहाँ का रोड बहुत खराब है और फिर बीच बीच में कभी कभी बकरियां आ जाती है, कभी गायें आ जाती हैं, तो बहुत ही ध्यान से कार चलानी पड़ती है। अभी यहाँ से हमें कुछ दिखाई दे रहा है, शायद वो कुलधरा गाँव है। अब ये तो आगे जाके ही हमें पता चलेगा कि वहाँ पे क्या है। सर नमस्कार। पार्किंग है अंदर। अंदर है सर। स्टोर सुनोगे कुलधरा विलेज की? ये गांव का गेट आया था, वहां से 2 किलोमीटर और अंदर हमें जाना पड़ेगा। अंदर जाके गांव है, तो चलिए अभी 2 किलोमीटर और चलते हैं। और यहाँ का रोड तो और भी ज्यादा खराब है, बस पत्थर ही पत्थर है। ये 2 किलोमीटर का रास्ता पार करने में ही हमें बहुत टाइम लग गया। उसके बाद हम पहुंचे कुलधरा गांव में। तो चलिए अब देखते हैं इस गांव में क्या है, कैसे घर हैं और लोग कैसे रहते थे। गांव में कुछ घर तो नए बनाए हुए हैं, जो पुराने घर थे उनको मेंटेन किया हुआ है और उनको नया बनाया है। काफी लोग ये गांव देखने के लिए आए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू कुलधरा। यहाँ से गांव के अंदर जाने का रास्ता है, तो चलिए जाते हैं गांव के अंदर। गांव में घरों की दीवारें तो बची ही नहीं है, बहुत छोटी छोटी दीवारें रह गई है और छत तो किसी भी घर को नहीं है। सभी घर कच्चे हैं और मिट्टी से बने हुए हैं, लेकिन ये देखने में फिर भी इतने सुंदर लगते हैं। कैसे लोग रहते थे एक ही साथ में छोटे छोटे घरों में। चलिए मैं आप लोग को कुलधरा गांव की स्टोरी बताती हूँ जो मैंने लोगों से सुनी। लगभग 200 साल पहले पालीवाल ब्राह्मण इस गांव में रहते थे। जैसलमेर का एक दीवान था, उसका नाम था सलीम। उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी के ऊपर थी। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन गांव वाले नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी सलीम के साथ हो, क्योंकि सलीम एक अच्छा इंसान नहीं था। वो गांव वालों को बहुत परेशान करता था। फिर सलीम ने गांव वालों को धमकी दी कि मैं इससे जबरन शादी करूंगा और एक दिन का गांव वालों को टाइम दिया। अपने गांव की बेटी की इज्जत बचाने के लिए गांव वालों ने डिसाइड किया कि वो लोग ये गांव छोड़कर चले जाएंगे और उनके साथ 84 गांव और थे जो एक ही रात में खाली हो गए। अब ये तो नहीं पता कि गांव वाले कहाँ पे गए, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि सभी पाली चले गए। जब कुलधरा के लोग गांव छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने एक श्राप दिया था कि ये गांव कभी नहीं बसेगा, और तभी से ये गांव ऐसे ही पड़ा हुआ है। कुलधरा को भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। गांव वालों ने जो श्राप दिया था वो आज भी काम करता है, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति यहाँ स्थायी रूप से नहीं रह पाया है। अब ये तो अच्छे से किसी को नहीं मालूम है कि यहाँ पे क्या हुआ था, लेकिन ये डरावनी कहानी सुन सुन के यहाँ पे कोई नहीं आता है। लोग बोलते हैं कि रात को यहाँ पे कुछ आवाजें सुनाई देती है और जो भी यहाँ पे रात को आता है वो वापस नहीं जाता है। हमने जैसलमेर के काफी लोगों से पूछा, सबने एक ही स्टोरी बताया कि गांव वाले रातों रात चले गए थे। अब वो किस वजह से चले गए थे वो तो अच्छे से किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि कहा जाता है कि शायद भूकंप भी आया होगा या फिर पानी की कमी की वजह से वो लोग वहां से चले गए। पर जो जैसलमेर का दीवान था वो एक अच्छा इंसान नहीं था, वो गांव वालों को बहुत परेशान करता था। इस गांव में 400 के ऊपर घर हैं जो कि पूरा खंडर हो चुके हैं। मुझे तो ये गांव अभी भी देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि एक ही कलर के और एक ही साइज के एक जैसे घर बनाए हुए हैं।
सारे घर कितने पास पास में है, कैसे मिलजुल के सब लोग रहते होंगे। अब चलिए एक नया बनाया हुआ घर है जो कि मेंटेन किया हुआ है, उसको देखते हैं। इस घर को बाहर से मिट्टी से प्लास्टर किया हुआ है, शायद ऐसे ही वो लोग भी रहते होंगे, लेकिन पूरा बारिश पानी की वजह से पूरा मिट्टी निकल गया है। ये देखिए यहाँ पे एक पुरानी बग्गी है, ये पता नहीं कितने साल पुरानी है और इसको बैल या घोड़े के साथ में लगा के यूज करते थे। इस घर की छत पूरा लकड़ी से बनाई हुई है, ये लकड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई हैं। अब हम घर के अंदर गए और यहाँ पे हमें एक बूढ़ी आंटी मिली, वो हमसे पैसे मांग रही थी, तो हमने उसे कुछ पैसे दिए और हम उनका आशीर्वाद लेके छत पे चले गए। फिर हमने घर की छत पे जाके पूरा गांव देखा। गांव काफी बड़ा था और एकदम खंडर हो चुका था। पूरे गांव को देख के मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे कि लोग कैसे रहते थे, यहाँ से क्यों चले गए, कितना अच्छा गांव था और अपना घर छोड़ते टाइम लोगों को कितना दुख हुआ होगा। शाम के टाइम में लोग एक दूसरे के साथ में बैठते होंगे और बच्चे गलियों में कैसे खेलते होंगे। माना जाता है कि इस गांव के जो ब्राह्मण लोग थे वो उस टाइम के बहुत अमीर ब्राह्मण थे। ऊपर से पूरा गांव देखने के बाद हम नीचे आए। हमने नीचे आके देखा कि एक कमरा था, उसके अंदर कमरे के नीचे एक कमरा और था, लेकिन उसमें बहुत अंधेरा था, तो हम नीचे नहीं गए और सीढ़ियां भी नहीं थी। इस कमरे में नीचे जाने के लिए सिर्फ पत्थर लगाए हुए हैं, सीढ़ियां नहीं है। छोटे छोटे पत्थर लगाए हैं, उनके ऊपर पैर रख के नीचे लोग जाते होंगे। इस कमरे में लाइट नहीं जाती है। हमने मोबाइल की लाइट ऑन की और उससे हमने इस कमरे को देखा। इस पूरे घर की छत लकड़ियों से बनी हुई है। लगता है ये घर काफी टाइम पहले से गवर्नमेंट ने मेंटेन करके रखा हुआ है। घर की दीवारों पे सुंदर सुंदर पेंटिंग की हुई है। ऐसी पेंटिंग अभी भी राजस्थान के काफी घरों में मिलेगी। जो कच्चे घर हैं उनमें ऐसी पेंटिंग बना के रखते हैं लोग। अभी भी राजस्थान में काफी लोग कच्चे घरों में रहते हैं और ऐसे मिट्टी से घरों को लिप के रखते हैं। पूरा घर देखने के बाद हम वापस उसी आंटी के पास आए जिसको हमने पैसे दिए थे। वो आंटी हमसे वापस पैसे मांगने लगी क्योंकि वो भूल गई थी कि हमने उसे पैसे दे दिए थे। फिर हमने उससे पूछा कि यहाँ के गांव के लोग कहाँ चले गए। तब उस आंटी ने भी वही स्टोरी बताई। क्या था दादी? तो भाई फोटो बता कौन थे कई कौन से कहाँ रहते हो? बाहर किधर? इधर गांव की कहानी पता है आपको? बाहर ये गांव खाली क्यों हो गया? चलेगा पाली चलता कहाँ चले गए? पाली चलेगा क्यों गए थे घर छोड़ के? घर छोड़ के चलेगा। ये आंटी बहुत गुस्से में थी, हमें कुछ बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन हमारे पूछने पर इन्होंने बोला कि यहाँ के लोग पाली चले गए। उसके बाद में गांव में एक मंदिर था, उसमें हम गए और वहाँ पे हमने दर्शन किए। ये मंदिर भी काफी पुराना था और इसके अंदर जो फोटो रखी थी वो हमें पता नहीं कौन से भगवान की थी, क्योंकि हम मंदिर के अंदर नहीं गए। हमने सबने जूते पहने हुए थे इसलिए हम अंदर नहीं गए, हमने दूर से ही दर्शन किए। एक शिवलिंग वहाँ पे दिखाई दे रहा था जो अभी के लोगों ने रखे होंगे। दर्शन करने के बाद में हम वहाँ से निकल लिए। हम फिर जैसलमेर के लिए वहाँ से रवाना हो गए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कुलधरा गांव का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही नए नए व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।